नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है जरा समझते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इज 16। जीपी के पहले 3 टर्म का सम कितना है? 16 है। एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। और नेक्स्ट 3 टर्म यानी फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म का सम कितना है? 128। तो आपसे क्या पूछ रहा है? फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन रेशियो बताओ और सम ऑफ द एन टर्म बताओ। तो देखो भाई, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा देखो। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म बी ए और कॉमन रेशियो बी आर। ठीक है, पहला तीन टर्म को क्या लिख सकते हैं? A1, A2 और A3 कितना है? 16 के इक्वल है। तो यहां से फर्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे? A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 16। क्लियर है? अब यहां से क्या कर लो भाई, A को अगर कॉमन ले लेते हैं तो आ गया 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब बोल रहे हैं नेक्स्ट 3 टर्म यानी फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म का सम कितना है? 128। यानी कि A4, A5 और A6 का सम कितना है? 128। यानी कि AR क्यूब प्लस AR का पावर 4 प्लस AR का पावर 5 इज इक्वल टू 128। यहां से अगर AR क्यूब को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? AR क्यूब 1 प्लस R स्क्वायर कितना आ गया? 128। ध्यान देने वाली बात है अगर मैं R क्यूब को अलग रख दूं, ठीक है, यानी कि क्या लिख दो इसको? R क्यूब मल्टीप्लाइड बाई A इंटू 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 128। देखो, अगर इतना देखते हैं तो इक्वेशन 1 में इतने का वैल्यू मेरे पास आ चुका था। इतने का वैल्यू कितना आया था? 16 आया था। तो अब क्या कर देंगे? इक्वेशन 1 से वैल्यू को लेके यहां पे इंसर्ट कर देंगे, यानी कि R क्यूब इंटू 16 इज इक्वल टू 128। कहां से आया भाई? ये फ्रॉम इक्वेशन 1 आया है। अब यहां से क्या कर लेंगे? R क्यूब इज इक्वल टू 128 अपॉन 16, ये इसके साथ कट हुआ और कितना आ गया? 8। R क्यूब का वैल्यू 8 है तो R का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर है? इजी सा क्वेश्चन है। अब यहां से इस इक्वेशन में अगर R का वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा A का वैल्यू भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? A 1 प्लस R का वैल्यू कितना है? 2। 1 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 16। तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा? A 1 2 3 और 4 7 इज इक्वल टू 16। तो A का वैल्यू कितना आ गया? 16/7। अब देखो, हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, कॉमन रेशियो निकाल लिया। अब हमारा क्या है? एंड द सम ऑफ द एन टर्म निकालना है। देखो यहां पे R जो है वो 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो Sn वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Sn लगेगा A R का पावर n-1 अपॉन R -1। तो हमारा A कितना है? 16/7, 2 का पावर, क्योंकि हमारा कॉमन रेशियो 2 है, n-1 और अपॉन में 2 - 1, जिसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं 16/7, 2 का पावर n-1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। फर्स्ट टर्म हमारा 16/7, कॉमन रेशियो 2 और सम ऑफ द एन टर्म का फॉर्मूला ये है। ठीक है।